हमारे तो दुश्मनी छोटे होते ही चलती आ रही है। हुँ, जैसे हुँ। कहते हैं ना, नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है ये दुश्मनी। उनमें से एक उठा है कबीले का सरदार ही, हुँ, उन्होंने हुँ। कहा है कि क्यों ना हम लोग इसको दुश्मनी को दोस्ती में या कोई ऐसे रिश्ते में बांध दें जिसकी वजह से हम लोगों के मतलब अब नस्लें और बर्बाद ना हो। कायल इतनी कुछ जिद की है उनके आगे कि आप यकीन नहीं कर सकते। मैंने उनको मतलब एक साहब की धमकी भी दी, मैं ये खा लूँगी, मैं कुछ ऐसा कर जाऊँगी। लेकिन वो उनका फ़ैसला वहीं मुकर्रर था कि हमने इधर ही शादी करनी है, इधर ना फ्यूचर होना था, ना कुछ। आपको पता है शादी के बाद कुछ भी नहीं हो सकता था। तो मैं चाहती थी कि मैं आगे मज़ीद और भी पढूँ और अपनी वकालत ना जारी रखूँ। अब तो ना मैं उस हॉस्टल में जा सकती थी और ना ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकती थी। क्योंकि मेरे वालिदैन को हॉस्टल का भी पता था और जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में कर रही थी, उधर का भी सारे एड्रेस का पता था। अच्छा। या इवन के मेरे पीछे भी आए हैं वो 1-2 दफ़ा मुझे। मैं तो खुद यही डेली सोचती हूँ और एक हिसाब की मैं डिप्रेशन के मरीज़ बन चुकी हूँ, ये सोच-सोच के अब मेरा क्या बनेगा? फ़िलहाल तो मुझे रिहाइश की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर रहना मुश्किल है, उसकी भी फैमिली है, हस्बैंड है और फिर मुश्किल हो जाता है। आपको पता है हालात इस तरह के नहीं है कि एक बाहर का भी बंदा वो अफ़ोर्ड करे। हुँ। तो इसी वजह से थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन सबसे पहले मुझे मेन मकसद ये है कि मेरा छोटा-सा घर हो या हुँ, कोई हुँ। ऐसा मकान हो जिधर मैं सेफ तरीके से बैठ सकूँ। तो बस अब अपनी सहेली के ही मोहताज हूँ कि अगर वो खाना दे देते हैं और मैं हुँ, हुँ। खा लेती हूँ। हुँ, हुँ। कभी-कभी तो इस तरह भी होता है कि नहीं कुछ पसंद होता, वो भी खाना पड़ता है मजबूरी के तहत। हुँ, आप भी बिल्कुल मुझे सपोर्ट करने वाला हो, मेरी स्टडी जारी करवा दें मुझे हुँ। और मेरा मतलब मैं जिस मुकाम पे खड़ा होना चाहती हूँ उधर तक ले जाएगा, तो इंशाल्लाह मैं निकाह भी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 21 साला नौजवान खूबसूरत बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली बहादुर लड़की मौजूद है। बहादुरी का लफ़्ज़ मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये इन्हीं से बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहादुर क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि आपके वालिदैन आपको वकील बनाना चाहते थे। ऐसी क्या वजह थी कि आपको एलएलबी के शोबे में जाने के लिए प्रेफ़र करते थे आपके वालिदैन? जी, मेरे वालिदैन को बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि हम हुँ, बलूचिस्तान से हैं और हुँ, हुँ, बलूचिस्तान के लोगों को वैसे ही बड़ा बहादुर समझा जाता था। हुँ, हुँ, तो मेरे वालिद जब ऐसे कबायली इलाकों हुँ, में हुँ, अक्सर आपको पता है कोई ना कोई बात से लेके हुँ, झगड़ा हुँ, और कोई ना कोई ऐसे तनाज़ुरात पैदा होते थे, हुँ, जिसकी वजह से मेरे वालिद साहब देखते थे तो कहते थे कि हमारे भी बलूचिस्तान में से कोई वकील हुँ, होना चाहिए। हुँ, हुँ, तो उनको मुझ पे बड़ा मान था, तो उन्होंने कहा हुँ। कि मैं अपनी बेटी को वकील ही बनाऊँगा। अच्छा। तो अच्छा आपने मुझे बताया कि आपके जो कबाइल सिस्टम है वहाँ पे बलूचिस्तान में ज़्यादातर और आप भी एक कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं। आपने बताया कि दुश्मनी है। ये दुश्मनी की क्या कारस्तानी है या क्या वजह है? दुश्मनी क्यों है आपकी? जी हमारे तो दुश्मनी छोटे होते ही चलती आ रही है। हुँ, जैसे हुँ। कहते हैं ना, हुँ, नस्ल दर नस्ल चलती आ हुँ, रही है हुँ। ये दुश्मनी। अच्छा। तो उस बेस पे भी मेरे वाले साहब के अक्सर थाने कचहरियों में ना हुँ, हुँ। चक्कर लगते तो थे। हुँ, हुँ। तो उनकी यही ख्वाहिश थी, जब देखते थे कि हुँ, हुँ। यहाँ पर मतलब कोई हुँ, जल्दी हुँ। सुनता भी नहीं है और आपको पता है जो हुँ, हुँ। कचहरियों में मसला हुँ, होता है, तो हुँ। वो चाहते थे कि मैं हमारे खानदान में से कोई ऐसा वकील उठ जाए हुँ, जिससे हुँ। तमाम मामलात हम आसानी से हल कर सकें। ठीक तो हो गया। उन्होंने इस बेस पे डिसीजन लिया कि तुम वकील बनोगी। हुँ, हुँ। अच्छा मुझे आप ये बताएँ कि आपके ख़ानदान में आपके भाई भी होंगे, आप बहनें भी हैं, तो लड़की को ही क्यों वकील बनने के लिए प्रेफ़र किया गया? आपके भाई क्यों नहीं बने वकील? जी, हम 5 बहन-भाई थे, हुँ, 2 भाई हुँ। मुझसे बड़े थे हुँ, और हुँ। तीसरे नंबर पे मैं हूँ। हुँ, हुँ। मुझसे 2 छोटी बहनें भी हैं। अच्छा। तो वही मैंने जो आपको बताया कि हमारी दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलती आ हुँ, रही है। हुँ। तो मेरे भाई जो से ना उनके थोड़ा हुँ, हुँ। मसला हो गया था हुँ, हुँ। और उनका इंतकाल हो गया। मेरे दादा-अबू भी इसी सिलसिले में उनका भी इंतकाल हुआ। अच्छा। तो बाद में मेरे 2 भाई थे, हुँ। ताकि उन्होंने भाइयों को पहले अटैक इसलिए किया ताकि हुँ, ये हुँ। इन पे अटैक हो जाएगा तो पीछा करने वाला कोई नहीं होगा हुँ, ना। हुँ। तो फिर हम लोग फिर 3 बहनें बच गई। हुँ। तो उनमें से मैं तीसरे नंबर पे थी, तो फिर मेरे वालिद ने डिसीजन लिया कि मैं इसको पढ़ाऊँगा और हुँ। इसको मैं बाहर मतलब कराची या लाहौर या ऐसे कोई हॉस्टल में भेज के अच्छी तालीम मतलब हुँ, मेरे हुँ। वालिद ना हुँ, हुँ। दिलवाना चाह रहे थे मुझे। हुँ, हुँ। ठीक हो गया।
अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि चलें ये तो हमें समझ आ गई कि आपके वालिद साहब आपको वकील क्यों बनाना चाह रहे थे और आपके 2 सगे भाई इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। और मज़ीद आपने बताया कि ख़ानदान में से काफ़ी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, जो इसी दुश्मनी की नज़र हुए और आप चाहती थी कि वकील बन के उनको इंसाफ़ दिलवाया जाए, ठीक है? तो अभी मुझे आप ये बताएँ कि ज आपने बताया कि आप अपने घर से इस टाइम भागी हुई हैं, ठीक है? आपकी आपके घर से भागने की वजह क्या है? मेरे घर से भागने की वजह कुछ इस तरह बनी कि हम लोग ना काफ़ी ऐसे लड़ाई झगड़े हो गए और हुँ। जानों की दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि हुँ, हुँ। अब उनकी तरफ से भी कुछ ख़त्म हुए आदमी और कुछ मतलब मेरे जैसे आपको बताया दादा हुँ, अबू भी और 2 भाई भी। हुँ, हुँ, तो वो बात इस तरह बनी कि उनमें से एक उठा है कबीले का सरदार ही, उन्होंने हुँ, कहा है कि क्यों ना हम लोग इसको दुश्मनी हुँ, को दोस्ती में या कोई ऐसे रिश्ते में बाँध दें, हुँ, जिसकी वजह से हम लोगों के मतलब अब नस्लें और बर्बाद ना हुँ, हों। हुँ, तो उन्होंने ये सारा डिसीज़न लिया। उस टाइम तो मैं जब ये बात हो रही थी उस टाइम हुँ, मेरा हाल ही में मेरे भाई का इंतकाल हुआ था, तो हुँ, मैं वहीं मौजूद थी। अच्छा। तो उन्होंने ना उस दूसरे कबीले से वो लड़का पेंडू सा उठाया हुँ, हुँ, और ना उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि इस लड़की की और इस लड़के की शादी कर दी जाए। अच्छा। तो मैं तो एकदम जैसे हुँ, इंसान बड़ा शॉक्ड सा होता है कि हुँ, यार हुँ, ये क्या हो रहा है? हुँ, मैं हुँ, इतना पढ़ी लिखी हूँ और माशाल्लाह से मैं अब वकील भी बनने वाली थी। हुँ, हुँ, तो बड़ा मुझे एकदम हुआ, मैंने कहा ये क्या मैं तो बड़ा घर आई, मैंने अपनी हुँ, वालदा से कहा, वालिद हुँ, से भी कहा, लेकिन वो कहते थे कि हम हमें और दूसरों की भी जानें प्यारी हैं। हुँ। तो बस हमने जो कह दिया ना ये फैसला अटल है हमारा। अच्छा, मतलब आपके घरवालों ने ये फ़ैसला कर लिया कि आपका रिश्ता दूसरे कबीले में दे दिया जाएगा और उस दुश्मनी को ख़त्म कर दिया जाएगा। जी, इसी इसी तरह उन्होंने कहा था कि हुँ, हुँ, हमारी दुश्मनी का हल ही ये है कि बस आपस में किसी रिश्ते में बंध जाएँ हुँ, हुँ। और दुश्मनी यहीं ख़त्म हो जाएगी और फिर मतलब सबकी जानें भी सेफ हो जाएँगी। आपने अपने माँ-बाप को कहा नहीं कि आपने बड़े शौक से मुझे पढ़ाया-लिखाया और आज मेरी शादी एक अनपढ़ जाहिल लड़के से करने जा रहे हैं, तो आपने इस चीज़ पे अपने माँ-बाप को कायल करने की कोशिश नहीं की? मैंने कायल इतनी कुछ ज़िद हुँ, की है हुँ। उनके आगे कि आप यकीन नहीं कर सकते, मैंने हुँ, उनको हुँ। मतलब एक हिसाब की धमकी भी दी, मैं ये खा लूँगी, मैं कुछ हुँ, ऐसा हुँ। कर जाऊँगी। लेकिन हुँ, वो उनका फ़ैसला वही मुकर्रर था कि हमने इधर ही शादी करनी है, इधर ही शादी। अच्छा। मैं बहुत परेशान रहती थी, यहाँ तक हुँ, कि हुँ। मैंने 2-3 दिन खाना भी नहीं खाना कि हुँ, हुँ। शायद मेरे माँ-बाप हुँ, मुझे हुँ। इस हालात में देख लें और मान ही जाएँ, ना ही करें। हुँ, हुँ। लेकिन उनका फ़ैसला वही था। हुँ, तो फिर मैंने इस बेस पे मैंने कुछ इस तरह का कदम उठा लिया। हुँ। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ फिर घर से भागने का फ़ैसला कब किया? कैसे माइंड बन गया कि अब घर से भागना ही है और कोई हल नहीं है? जब मेरी वो किसी तरीके से बात मान ही नहीं रहे थे, हुँ, उन्होंने कहा कि बस हम लोगों ने इसी लड़के के साथ करनी है। हुँ, तो फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ पे मतलब हुँ, मेरा कुछ नहीं बनने वाला। हुँ। तो मैं अपने ना करियर को लेके बहुत ज़्यादा थी कि मैंने अब कुछ बनना है। अच्छा। क्योंकि इंसान जब एक दफ़ा अपने देखता है कि मैं किसी मुकाम पे जाना चाहती थी, तो हुँ, मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं अब उस मुकाम पे खड़ी हूँ। तो क्योंकि अब ये शादी होगी फिर मेरा हुँ। सारा काम उधर ही रुक जाना था। मेरे अच्छा। आगे आगे कोई भी ना फ्यूचर होना था, ना कुछ, आपको पता है शादी के बाद कुछ भी नहीं हो हुँ, सकता था। तो मैं चाहती थी कि मैं आगे मज़ीद और भी पढूँ और अपनी वकालत ना जारी रखूँ। लेकिन मेरे माँ-बाप मान नहीं रहे थे, फिर हुँ, इसी हुँ। वजह से मैं भागने पे मजबूर हो गई अपने घर से। मतलब आपको ये था कि एक तो लड़का आपको पसंद नहीं था, जाहिल था, पढ़ा-लिखा नहीं था, दूसरा मतलब एक दुश्मन कबीला, पता नहीं आपसे कैसा सलूक करते, यही डर होंगे आपके दिल में? बिल्कुल इंसान को डर तो रहता है, ज़ाहिर है हुँ, हुँ। नस्लों से दुश्मनी चल रही थी। हुँ, तो हुँ। इंसान को डर तो रहता है कि ये कहीं अब मेरे पीछे ना हाथ धो के हुँ, पड़ जाएँ। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएँ कि आपने जो इब्तिदाई तालीम है, अपने जो एलएलबी का कोर्स जो आप कर रही थी, वो आप कराची की एक यूनिवर्सिटी से कर रही थी, वहीं हॉस्टल में भी रह रही थी। तो वहाँ आप कितना अरसा रहीं और उसके बाद अभी आप उस हॉस्टल में या कोर्स को क्यों नहीं कैरी कर रही आप? अब तो ना मैं उस हॉस्टल में जा हुँ, सकती थी और हुँ। ना ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकती थी। हुँ, हुँ। क्योंकि मेरे वालिदैन को हॉस्टल का भी पता था हुँ, और जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में कर रही थी, हुँ। उधर का भी सारे एड्रेस का पता था। अच्छा। इवन के मेरे पीछे भी आए हैं वो हुँ, 1-2 हुँ। दफ़ा, मुझे हॉस्टल से पता चला। हुँ, तो फिर मैंने अपनी एक यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी, उससे मैंने हुँ। बात की है, तो उसके टेम्परेरी तौर पे मैं अभी उसके घर पे हूँ। ठीक है। एक साहब के जैसे कह दें छुप के बैठी हुई हूँ।
क्योंकि हुँ, उनको हुँ। इसके घर का नहीं पता। हुँ, हुँ। तो उनसे मैं छुप कर बैठी हुई, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं कर पा रही। हुँ, हुँ। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप घर से निकली हैं तो आपके पास क्या सामान था जो आप साथ लेके आई हैं? सामान तो मैं कुछ भी नहीं लेके आई, हुँ, हुँ। सिवाय मेरे पास 2 जोड़े कपड़े थे, हुँ, हुँ। और तो कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास हुँ, कि मैं हुँ। ज़्यादा कपड़े वगैरह पकड़ती या हुँ, कुछ सामान पकड़ पाती। हुँ, हुँ। तो मेरे पास तो सिर्फ़ 2 जोड़े कपड़े ही थे, तो मैं अब घर से आ गई थी। ठीक हो गया। अच्छा, माशाल्लाह आपने अपना नाम बताया, मैं नाम भी आपको बताता चलूँ, मैंने इंट्रो में नहीं बताया, ज़ावियार इनका नाम है और जिस तरह का नाम है, उसी तरह की इनकी खूबसूरत आइज़ हैं। मुझे ज़ावियार आप ये बताएँ कि आपकी आइज़ इतनी खूबसूरत क्यों हैं? जी, ये हमारे कबीले में सबकी इसी तरह की हैं, हुँ, हुँ। मेरे वालिद की भी इस तरह की है, वालिदा की भी, अच्छा, हम सबकी इसी तरह की है। मतलब सबकी आँखें इतनी खूबसूरत हैं। हाँ जी, इसी तरह की है। ठीक हो गया। अच्छा ज़ावियार घर छोड़ आई हैं, अपना ख़ानदान छोड़ आई हैं, वापस जा नहीं सकती। आपने बताया कि वो आपको मतलब डर है कि आपको वो मार देंगे, आपके कबीलों में इस तरह का रिवाज नहीं है, लड़कियाँ बगावत करती हैं, तो फिर वो वापस नहीं जा सकती, ठीक है? तो अभी आप छुप के कराची में अपनी एक सहेली के यहाँ रह रही हैं और वो भी आर्ज़ी तौर पे, ज़ाहिर बात है वो बेचारी कब तक आपको अफ़ोर्ड करेगी या कब तक छुपा सकती है, ठीक है? वो उसने भी आर्ज़ी तौर पे आपको जस्ट एक सहारा दिया हुआ है। क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? क्या बनेगा? स्टडी भी जारी नहीं कर पा रही हैं, रहने के लिए जगह भी नहीं है और कपड़े भी पास नहीं हैं। कब तक ऐसे चलेगा? कैसे गुज़ारा होगा आगे? मैं तो खुद यही डेली सोचती हूँ, और एक हिसाब की मैं डिप्रेशन के मरीज़ बन चुकी हूँ, ये हुँ, हुँ। सोच-सोच के अब मेरा क्या बनेगा? फ़िलहाल तो हुँ, हुँ। मुझे रिहाइश की भी ज़रूरत है, क्योंकि हुँ, हुँ। यहाँ पर रहना मुश्किल है, उसकी भी फैमिली है, हस्बैंड है, और फिर मुश्किल हो जाता है। आपको पता है, हुँ, हालात इस तरह के नहीं है कि एक हुँ, बाहर का भी बंदा वो अफ़ोर्ड करे। हुँ, तो इसी वजह से थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन सबसे पहले मुझे मेन मकसद ये है कि मेरा छोटा-सा घर हो, या हुँ, कोई हुँ। ऐसा मकान हो जिधर मैं सेफ तरीके से बैठ सकूँ और अपना करियर शुरू कर सकूँ। मतलब अभी आपके पास रिहाइश का इश्यू है, कपड़े नहीं हैं, खाने-पीने का इश्यू है, पैसे हैं कुछ आपके पास? जी, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, क्योंकि मैं घर से सिर्फ़ मेरे पास उतने ही पैसे थे कि हुँ, मैं हुँ। इधर तक आ सकी। हुँ, मेरे हुँ। पास तो अब बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तो बस अब अपनी सहेली के ही हुँ, मोहताज हूँ हुँ। कि अगर वो खाना दे देते हैं और मैं हुँ, हुँ। खा लेती हूँ। हुँ, हुँ। कभी-कभी तो इस तरह भी होता है कि नहीं कुछ पसंद होता, वो भी खाना पड़ता है मजबूरी के तहत। हुँ, आपको हुँ। पता है, क्योंकि किसी के घर क्या मैं नखरा कर सकती हूँ। ठीक हो गया। तो बस इस तरह के हालात चल रहे हैं मेरे साथ तो। अच्छा ज़ावियार, आप हमारे मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हमारे चैनल पे आ रही हैं, लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो आपकी पूरे पाकिस्तान में और ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो देख रहे हैं। अगर कोई ऐसा शख़्स हमसे राब्ता करता है, वो कह देता है जी मैं इसका रिहाइश का बंदोबस्त भी कर देता हूँ और इसकी जो स्टडी है एलएलबी का जो आपका कोर्स है, वो भी स्टार्ट करवा देता हूँ, वो भी आप अपनी स्टडी मुकम्मल करें और जो आपकी और आपके वालिदैन की ख़्वाहिश थी, वो भी आप पूरी करें। लेकिन वो आपसे डिमांड कर दे जी आप मेरे निकाह में आ जाएँ और तो मैं आपको ये तमाम अखराजात उठा लेता हूँ और आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। क्या कहती हैं इस बारे जी, पहले तो मैं अपने घर की तरफ देखूँगी कि मैं अपना पहले घर लूँगी, और में? फिर जब मैं सेटल होंगी तो वहाँ निकाह करना तो ज़रूर है, हुँ, हुँ। लेकिन अपने आप को थोड़ा स्टैंड करके फिर मैं निकाह की तरफ आऊँगी। अच्छा, मतलब आप चाह रही हैं कोई आप तैयार हैं इस चीज़ से इनकारी नहीं है लेकिन क्या है कि आपको सपोर्ट करने वाला हो। जी, बिल्कुल मुझे सपोर्ट करने वाला हुँ, हो, हुँ। मेरी स्टडी जारी करवा दे मुझे, हुँ, हुँ। और मेरा मतलब मैं जिस मुकाम पे खड़ा होना चाहती हूँ उधर तक ले जाएगा, तो इंशाल्लाह मैं निकाह भी करूँगी। अच्छा ज़ावियार कोई डिमांड हो कि किस टाइप का आप लड़का चाह रही हैं? उम्र में आपसे अगर थोड़ा बड़ा हो या सेकंड मैरिज वाला हो तो फिर उस बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, अब तो कोई इश्यू नहीं है इसमें, क्योंकि हुँ, हुँ। अगर कोई मेरे साथ मेरा सहारा बन के चलेगा, हुँ, तो हुँ। फिर तो कोई इश्यू नहीं होगा मुझे। हुँ, हुँ। लेकिन अगर किसी ने मुझे सपोर्ट ही नहीं करनी, हुँ, तो फिर हुँ। तो ना ही राब्ता करे तो बेहतर होगा। ठीक हो गया। तो जी नाज़रीन ज़ावियार की सारी कहानी आपने जान ली है, बलूचिस्तान के इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत और नौजवान हैं, अच्छी स्टडी भी रखती हैं, लेकिन फिर भी दर-बदर धक्के खाने पर मजबूर हैं। अपना घर छोड़ चुकी हैं, बेसहारा हैं, सहारे की तलाश है। इनका नंबर नाज़रीन स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप इनसे राब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन वही सीरियस लोग राब्ता कीजिएगा जो हेल्प करना चाहते हैं या फिर निकाह के सिलसिले में इनसे राब्ता करना चाहते हैं और सीरियस हैं, ठीक है?
ना कि इनको परेशान है, मज़ीद परेशान किया जाए और इनको डिस्टर्ब किया जाए। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।